सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे 15 ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज़ के बारे में जो कि हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर होना ज़रूरी होता है अगर जो उसको ऑफिसर बनना है, चाहे वो इंडियन नेवी में हो, चाहे इंडियन आर्मी में हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स में हो। तो आपके अंदर ये OLQs होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी इनका ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम बाद में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन OLQs को, कौन सी OLQs को कहाँ पर चेक किया जाता है, किस टेस्ट में चेक किया जाता है। ओके, और आप इनको कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास OLQs होती हैं। सबसे पहले आ जाती है रीजनिंग एबिलिटी, देन उसके बाद इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, स्पीड ऑफ डिसीजन, लाइवलीनेस आ जाता है, ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आ जाती है, स्टेमिना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, डिटर्मिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, करेज एंड इनिशिएटिव। ओके, ये 15 OLQs होती हैं जो पूरे SSB के जो प्रोसीजर होता है 5 डेज़ का, जिसमें हमसे ये चेक किया जा रहा होता है हमारे अंदर। ओके, देन आप देखते हैं जो ये OLQs है ये कौन कौन से सब ग्रुप में आती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग में आपकी ये 4 क्वालिटीज़ आती हैं: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड रीजनिंग एबिलिटी। देन सोशल एडजस्टमेंट की बात करें तो सोशल एडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन। ओके, देन सोशल इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारे पास ये 5 क्वालिटीज़ आती हैं इसके अंदर: सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, देन लाइवलीनेस। देन मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, करेज एंड स्टेमिना। ओके, अब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ जो होती है हमारे पास। तो कितनी क्वालिटीज़ हैं? 4 क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज़ द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन टू टैकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड फाइंड आउट द बेस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन यूजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एक टाइट कॉर्नर में या एक सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको अपने दिमाग को कैसे यूज़ करना है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके आप वहाँ से बाहर निकल पाओ। ठीक है, उस प्रॉब्लम से। तो यहाँ कहाँ पर चेक की जा रही होती है? जब आपका PGT होता है, HGT होता है, ठीक है, या कमांड टास्क होता है, तो ये उस टाइम पे चेक की जा रही होती है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ओके, देन हम सेकंड बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। इट टेस्ट द लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग ऑफ अ पर्सन अंडर एक्सट्रीम सिचुएशन एंड इवेल्युएटिंग अदर सॉल्यूशन चूजिंग द बेस्ट वन। ठीक है, ये भी आपकी तभी चेक की जा रही होती है रीजनिंग एबिलिटी भी, जब आपके हाफ ग्रुप टास्क होता है या PGT होता है, ठीक है, या आपका कमांड टास्क कह सकते हैं, ये भी तभी चेक की जा रही होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं हमेशा, कोई भी एक, जब हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ग्रुप टास्क जो होता है, तो आपको देखना होता है कि कौन सा बेस्ट वन है। ठीक है, और सॉल्यूशन को जितना ईजी रखोगे वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, देन थर्ड हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की। It tests the ability of a person to arrange the resources and schedule adopted by him in daily life. The organizing ability reflects the clarity of thoughts. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी कि आप डेली लाइफ में कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहते हो, ठीक है, चीज़ों को कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रखते हो, उस चीज़ के बारे में चेक किया जा रहा होता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है ये आपकी GP ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में ज़्यादा चेक की जा रही होती है। और भी काफ़ी सारे टास्क हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि GTO किस नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, बट मेनली ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में चेक की जा रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको सिचुएशन दी जा रही होती है और आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको इकट्ठा करना होता है। ठीक है, और फिर उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है। देन हम पावर ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स क्लियरली एंड पुट अक्रॉस हिज आइडियाज़ इफेक्टिवली इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी थॉट्स होती हैं या जो भी आप सोच रहे होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करना है या अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये जब आपका पर्सनल इंटरव्यू चल रहा होता है ये तब आपकी ज़्यादा चेक की जा रही होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट में आपकी 3 क्वालिटीज़ आती हैं: सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एडजस्ट वेल विद द सराउंडिंग्स, द पीपल एंड हिज कलीग्स, सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि आप
अपने ग्रुप के साथ कैसे घुल मिल पा रहे हैं, ठीक है, कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं उस सराउंडिंग को, उस एटमॉस्फेयर को या अपने ग्रुप को, तो वो चीज़ आपकी चेक की जा रही होती है। ये आपके ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली चेक की जा रही होती है, ठीक है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी जब भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है तब आपकी चेक की जा रही होती है, ओके। देन कोऑपरेशन में बेसिकली आपका टीम वर्क देखा जा रहा होता है। जब आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देना होता है, ठीक है, तब आप किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे होते हो, या कह सकते हैं कि जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है या कोई भी टास्क परफॉर्म किया जा होता है GTO के टाइम पे, तब आपका कोऑपरेशन देखा जाता है कि बाकी साथियों के साथ आपका कोऑपरेशन कैसा है, या जब स्नेक रेस हो रही होती है तब आपका कोऑपरेशन कैसा है। तो बेसिकली ये GTO टास्क जितने भी होते हैं उनमें आपका कोऑपरेशन देखा जा सकता है किसी भी टास्क में, ठीक है। कोई तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं है, ओके। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक अप ड्यूटीज़ एंड एग्जीक्यूट द टास्क टू द फुलेस्ट, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को अपनी जिम्मेदारी को एहसास होना चाहिए और जो भी उसको टास्क दिया गया वो उसको अपने बेस्ट तरीके से करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशल इफेक्टिवनेस। तो सोशल इफेक्टिवनेस में हमारी 5 क्वालिटीज़ आती हैं: इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस, ओके। तो इनिशिएटिव में अब इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। अ मार्क ऑफ अ ग्रेट लीडर इज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन अनफेमिलियर कंडीशंस, सस्टेन इट एंड कंप्लीट द टास्क असाइन टू हिम, ठीक है। तो जो इनिशिएटिव होती है वो आपकी बेसिकली चेक की जा रही होती है। अब ज़्यादातर ये सोचेंगे कि साइकोलॉजी की बात नहीं है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपकी ये सारी क्वालिटीज़ वहाँ भी चेक की जा रही होती है। जब आप स्टोरीज़ लिख रहे होते हैं तो स्टोरीज़ में चेक की जा रही होती है, जब आप SRTs के रिएक्शन दे रहे होते हैं तब चेक की जा रही होती है, ठीक है। तीनों एसेसर्स अपने अलग अलग लेवल पे आपकी ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं ये चेक कर रहे होते हैं, ओके। कोई भी एक इंडिविजुअल एसेसर ऐसे डिवाइड नहीं करता कि ये क्वालिटीज़ देखनी है। तीनों जो एसेसर्स होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे आपको चेक कर रहे होते हैं। 15 OLQs चेक कर रहे होते हैं। सबकी शीट्स होती है, ठीक है, जहाँ पर वो ये सारी क्वालिटीज़ आपकी साइड में लिखी रही होती है और आपका स्कोर दिया जा रहा होता है, ओके। बाद में कॉन्फ्रेंस के टाइम पे उनका रिज़ल्ट पूछा जाता है, ठीक है, वो आपस में डिस्कस करते हैं, तब आपका डिसाइड होता है कि आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए, ओके। तो ये सेम क्वालिटीज़ आपकी साइकोलॉजी के टाइम पे भी चेक की जा रही होती है, ठीक है। आपकी स्टोरीज़ में, आपके कह सकते हैं वेट में भी, ठीक है, और आपके जो SRTs होती हैं तब भी चेक की जा रही होती है, ओके, कि आप रिएक्शन कैसे देते हो, आप इनिशिएट करते हो या नहीं। तो इनिशिएटिव में ये चीज़ होती है कि आपको अगर जो आपको अनफेमिलियर कंडीशंस है बट आपको तब भी फर्स्ट स्टेप लेना होता है, तो ये इनिशिएटिव होती है। जैसे ग्रुप डिस्कशन में आपको सपोज स्टार्टिंग में शुरू करना होता है, ठीक है, इनिशिएट करना होता है या ग्रुप को एक डायरेक्शन में लीड करना होता है, तो वहाँ पर आपकी ये इनिशिएटिव क्वालिटी चेक की जाती है। देन हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। इट इज़ द फेथ इन वन सेल्फ टू एकम्प्लिश टू टास्क सक्सेसफुली, ओके। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम ये अपना एक बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अपने ऊपर कभी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देन स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो स्पीड ऑफ डिसीजन एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, क्योंकि जब वॉर टाइम सिचुएशन होती है तब आपका जो डिसीजन होता है, ठीक है, वो उस वॉर को जिता भी सकता है और आपके जो टीम है या ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी जान बचा भी सकता है आराम से, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, तो वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है और उसके आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक है, कि आप डिसीजन कितना जल्दी लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ डिसीजन की हम यहाँ पर ज़्यादा बात करेंगे, तो ये क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है। देन हम बात कर लेते हैं एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है। तो अ लीडर मोटिवेट्स हिज सोल्जर्स एंड faces the enemy even when the odds are against him. A candidate must have the ability to inspire others and convince them to achieve the desired objective. Okay? तो जो आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है तब आपकी इतने वर्ड्स में इतनी पावर होनी चाहिए, ठीक है, कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ, वरना आप ग्रुप डिस्कशन में नहीं अपनी बात रख पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब सॉल्यूशन दे रहे होंगे GP में तब आपकी एक लाइन ऑफ थॉट से सब एग्री करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन पे नहीं आ पाओगे। या आप कह सकते हो स्क्रीनिंग के टाइम पे जब ग्रुप डिस्कशन में सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, ठीक है, कॉमन स्टोरी निकाल देते हैं, तब
तभी इस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। ओके, देन हम बात करते हैं लाइवलीनेस के बारे में। अ कैंडिडेट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू रिमेन काम एंड पेशेंस। ठीक है, ठीक है, तो काम रहना आपको, पेशेंट रहना, ठीक है, और रिलैक्स, ठीक है, और चीयरफुल, ठीक है, तो ये चीज़ लाइवलीनेस में आ जाती है। ओके, देन लास्ट बात कर लेते हैं डायनामिक में क्या क्या आता है। 3 क्वालिटीज़ आती हैं, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अपने एक गोल के लिए डिटरमाइंड हो जाना, ठीक है, गिव अप नहीं करना है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। ओके, देन करेज की बात करते हैं, तो करेज इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परस्यू व्हाट इज़ मोरली करेक्ट इवन व्हेन द सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल। ठीक है, जो सही है, ठीक है, चाहे सिचुएशन आप फेवर में ना हो, तभी उस चीज़ को कंटिन्यू करना, ये करेज क्वालिटी होती है। ओके, तो ये चीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए। देन स्टेमिना की बात कर लेते हैं। इट इज़ द एंड्योरेंस एंड कैपेसिटी टू विदस्टैंड फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो स्टेमिना, अगर जो आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आसानी से हैंडल कर सकते हो, जो फिजिकली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, देन आपके अंदर फिर ये क्वालिटी है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू एंड जय हिंद।